सहारनपुर में सिर्फ एक सौरभ बब्बर नहीं है जो कमेटी के दलदल में फंसकर अपनी जान गंवा चुका है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं कमेटियों के चक्कर में आकर डिप्रेशन में है और काफ़ी कर्जा उनके सर पर है। सौरभ की कहानी हमने आपको दिखाई थी। सौरभ की पत्नी के जो शव है वो अब तक नहीं मिल पाया है। सौरभ की मौत को करीब 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो अपने पीछे कई तरह के सवाल जो है वो छोड़कर चला गया है। सबसे पहला तो सवाल यही है कि आखिर वो शख्स कौन था जिसने सौरभ के इतने जो करोड़ों रुपए हैं वो उसने ठग लिए और जिसकी वजह से सौरभ को ये कदम जो है वो उठाना पड़ा। सहारनपुर के जो सम्मानित लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम यहाँ पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जिस तरह से सहारनपुर में आजकल ये सब चल रहा है, सिर्फ एक सौरभ ही नहीं है बल्कि कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं इस दलदल में फंसे हुए हैं, तो उसको ये कैसे देखते हैं। और कई बार व्यापार मंडल के सामने भी ये चीज़ें रखी गई हैं कि जिस तरह से जो सहारनपुर में अवैध रूप से कमेटियों का जो कारोबार चल रहा है उस पर रोकथाम ले, क्योंकि व्यापारी जो है लगातार वो कर्जे में आ रहे हैं। लोग उनको मुनाफे का लालच देते हैं और बाद में उनकी मेहनत की जो पैसा होता है उसको ठग कर वो कहीं ना कहीं फरार हो जाते हैं। सबसे पहले पार्षद हैं टिंकू अरोड़ा जी यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। सौरभ बब्बर की कहानी आपको सारी पता है, लेकिन अभी भी कहा जाता है कि सहारनपुर में बड़े पैमाने पर इस तरह के काम चल रहे हैं और काफ़ी लोग अभी भी परेशान हैं। देखिए, सौरभ बब्बर एक बहुत ही नेक इंसान था और मेरे छोटे भाई की तरह था। उसने किस परिस्थिति में आकर ये घटना को अंजाम दिया, ये या तो वो बता सकता है या ईश्वर बता सकते हैं, लेकिन जो भी हुआ है बहुत निंदनीय है और इसके पीछे जिन भी लोगों का हाथ है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे एफआईआर अज्ञात में दर्ज हो और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उन लोगों तक पहुंचे कि आखिर में एक हंसता खेलता दंपत्ति परिवार कैसे अपने 2 बच्चों को छोड़कर ये दुनिया से चला गया। इसके पीछे बहुत बड़ा एक सहारनपुर में लॉबी है जो अलग अलग इलाकों में सक्रिय है, जो लोगों को ब्याज पे पैसा देके ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बनाकर इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि लोग कोई ना कोई गलत स्टेप उठाने का प्रयास करते हैं। निरंतर सहारनपुर में यही हो रहा है, जबकि कोई भी फाइनेंसर जो होता है वो प्रशासन से लाइसेंस लेकर पूरे मानकों के अनुसार लोगों को पैसे देने का काम करता है और बैंक ब्याज या एक मिनिमम ब्याज तय होता है उनका जिस पर वो ब्याज देते हैं। लेकिन लोगों ने धंधा बना रखा है, कारोबार है नहीं, लोग पैसे लेते हैं अपने व्यापार को चलाने के लिए और इस जाल में फंसते चले जाते हैं। तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बताया जा रहा है गली गली में इस तरह के काम होते हैं, उसके बावजूद भी रोक नहीं लग पाती क्योंकि पूरी तरह से अवैध भी है। देखिए, जिस व्यक्ति ने अपना परिवार या व्यापार चलाना होता है वो इन लोगों का शिकार हो जाता है और ये लोग दुकानें खोलकर बैठे हैं, इनके पास अपार धन है और उस धन की भी जांच होनी चाहिए इनकम टैक्स के थ्रू कि वो पैसा इन पे कहाँ से आया। ये लोग 3, 4, 5, 7, 8 जिसकी जैसी ज़रूरत है उस रेट पर उसे पैसा देते हैं, उससे कागज़ साइन करा लेते हैं, कोरे चेक साइन करा लेते हैं, कुछ लोग बेनामे की कॉपियां घरों की लेके रख लेते हैं और इतना प्रताड़ित कर देते हैं। इन लोगों के पास पूरी एक गुंडों की टीम होती है जो घर जाकर धमकाने का काम करती है, पैसे दो नहीं तो हम ये कर देंगे, नहीं तो ये कर देंगे। उस प्रताड़ना को झेलने के लिए जो एक शरीफ आदमी है वो आखिर में कोई ना कोई स्टेप उठाता है, जो मजबूत होता है वो झेल लेता है, उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई करवा देते हैं, ये लोग मुकदमे डाल देते हैं और जो बेचारा अपनी इज्जत को ढकने के लिए इन लोगों की मांगे और इनके ब्याज पे ब्याज को नहीं दे सकता, वो सौरभ बब्बर जैसी घटना को अंजाम दे देता है। ठीक है, अनिल रक्षवंत जी यहाँ पर हैं, सामाजिक मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं आप भी सोशल मीडिया पर, किस तरह देखते हैं पूरे घटनाक्रम को और क्या कुछ चल रहा है सहारनपुर के अंदर? मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ से बताना चाहता हूँ कि ये सौरभ बब्बर तो जा चुका है जिसने सामना नहीं किया, लेकिन हर व्यापारी के अंदर आज की डेट में यही स्थिति है। व्यापारी अपने व्यापार को खो चुका है और भिन्न भिन्न तरीके से वो अपने रास्ते खोज रहा है परिवार को चलाने के। उस समय वो ये ब्याज के और कमेटियों के चक्कर में पड़ के अपने आप को इस जाल में फंसा लेता है। और मैं सहमत हूँ इस बात से कि लोगों ने ये धंधा जो ब्याज का करा है, वो इतनी मोटी ब्याज लगाकर लोगों को प्रताड़ित करने का जो कार्य हो रहा है, वो लोग बर्बाद हो चुके हैं और कुछ बता नहीं पा रहे और कुछ किसी को कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से कि इस तरह के कार्य करने वाले जो भी हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर उनकी जांच की जाए कि उन्होंने ये पैसा किस तरह से कमाया है। और बाज़ार के अंदर जो एक स्थिति है, व्यापार ख़त्म हो चुका है, तो व्यापारी अपना व्यापार चलाने के लिए रोज़ नई तरीके सोचता है, वो किसी से पैसा ब्याज पर ले भी लेता है।
तो वो पैसा तो ब्याज पर ले रहा है, लेकिन स्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। लोग, एक सौरभ बब्बर की कहानी हम सबके सामने आ चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो शहर छोड़ के भाग रहे हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो मरने को तैयार बैठे हैं। इसमें व्यापारी नेताओं को भी अपने आप को सामने लाना पड़ेगा, जो संगठन बनाकर अपने घरों में दुबक कर बैठ गए हैं कि व्यापारियों का साथ तो कोई देने को तैयार नहीं है, कोई सरकार के पास मांग करने को तैयार नहीं है कि सरकार किस तरह से व्यापारियों के लिए सोच रही है। ऑनलाइन बिजनेस ने शहरों के अंदर शहर तबाह कर दिए हैं, व्यापार बर्बाद, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। लोग सामान नहीं, अपनी दुकान बेचने को तैयार हैं, कोई उनकी दुकान खरीदने के लिए भी नहीं खड़ा। इसको गहनता से समझना पड़ेगा, हम लोगों को इस पर आवाज़ उठानी पड़ेगी, व्यापारियों को जागरूक होना पड़ेगा, वरना सौरभ बब्बर जैसे मामले आपको आए दिन रोज़ देखने को मिलेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं प्रैक्टिकल इस चीज़ में कई घरों में सामाजिक नाते से समझा चुका हूँ कई लोगों को, लेकिन पूरा परिवार मरने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि वो किसी की ब्याज नहीं दे पा रहा, किसी का सामना नहीं कर पा रहा। तो आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मैं सभी को ये जागृत करना चाहता हूँ, ये खाली सौरभ बब्बर का मामला नहीं है। आधा शहर इस दलदल में फंसा हुआ है, व्यापारी बर्बाद हो चुका है, और कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा सरकार को भी और व्यापारी नेताओं को। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, और ये व्यापारी सोच रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे, सरकार हमारे को कुछ दे देगी, तो ये गलतफहमियाँ निकाल दो। सरकार को आपको जगाना होगा कि हम व्यापारी बर्बाद हो चुके हैं, उन्हें अपने टैक्स से मतलब है, ऑनलाइन वाला टैक्स पूरा दे रहा है, और व्यापार बर्बाद हो चुका है। तो व्यापारी से टैक्स आए ना आए, सरकार को अपनी नीतियों पे टैक्स मिल रहा है, लेकिन व्यापारी बर्बाद है। उसके लिए सरकार को जागना होगा, व्यापारी नेताओं को जागना होगा, और एक मजबूती के साथ अपनी बात रखकर सरकार से अपनी बात मनवाकर बाज़ारों के अंदर रौनक वापस आनी चाहिए। ऑनलाइन का बहिष्कार खुलकर होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, ऑनलाइन पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, रीढ़ की हड्डी है व्यापारी, और भाजपा की रीढ़ की हड्डी भी व्यापारी है। हमने जीवन भर भाजपा का साथ दिया है, भाजपा को वोट दिया है, लेकिन रिजल्ट पे आज हम जीरो खड़े हैं। हमारी कोई सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, कोई पार्टी किसी की सुध लेने को तैयार नहीं है। विपक्ष अपने घर में बैठा अपने मजे मार रहा है, और जो सत्ताधारी हैं वो भी अपने घर में मजे मार रहे हैं। व्यापारी बर्बाद हो चुका है। मैं आपको लिख के कह रहा हूँ, ये सौरभ बब्बर जैसे मामले आपको आए दिन देखने को मिलेंगे, और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, सौरभ बब्बर से कोई प्रेरणा नहीं लेनी, अपने आप को मजबूत कर खड़े हों। जो भी व्यक्ति अगर आपको तंग कर रहा हो, जाकर एसएसपी डीएम से मिलें, उनके नाम लिख कर दें। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप हमें बताएं, हम लोग खड़े होंगे आप लोगों के साथ में। मरने वाला बुज़दिल होता है, ताकतवर वही है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ईश्वर का याद करो और ताकत के साथ सामना करो। कोई आपको प्रताड़ित करता है, जाकर एसएसपी से मिलो, डीएम से मिलो, आपकी मदद होगी। योगी सरकार है, सभी को न्याय मिलेगा, लेकिन आपको जाकर रोना तो पड़ेगा। सौरभ मामले में किस तरह कार्रवाई की मांग करते हैं आप लोग? बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी पुलिस को जांच अपनी तरफ से करनी चाहिए। अगर व्यापारी के परिवार का कोई आदमी सामने नहीं आता तो पुलिस प्रशासन अपने हाथ पर हाथ ना रखे, इसमें जांच कर तुरंत कार्रवाई करे, वरना लोगों को हौसला मिल जाएगा। जिन लोगों ने उसको प्रताड़ित करा, इस तरह से कई और परिवार बर्बाद हो जाएंगे। और मैं फिर गुजारिश करूंगा, अगर कोई प्रताड़ित है तो जाकर अधिकारियों से मिले, अपने हाथ देखो। जिसने अपनी संपत्ति बना ली है, किसी का पैसा मार के संपत्ति बना लिया, तो उसकी कोई मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, अगर उसे भी कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो प्रशासन को और पब्लिक को और व्यापार मंडलों को, सबको उसका साथ देना चाहिए और साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, किस तरह की आप जांच की मांग करते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं सौरभ प्रकरण में? देखिए, वैसे बहुत बड़ी दुखद घटना है शहर में जो ये घटना हुई है, और इसमें हमारा व्यापार मंडल भी बिल्कुल इनके साथ है। और ऐसी घटना को प्रशासन को देखना चाहिए कि जो लोग इतनी बड़ी बड़ी ब्याजें लेके काम कर रहे हैं, और ऐसी इस चीज़ पर अंकुश लगना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, जो माँ जिसको पता है मेरा 4 साल का बच्चा है, और वो अपनी फ़ोटो सेल्फी उन्होंने भेजी है, कितना बड़ा उनका दिल रहा होगा, कितनी बड़ी उनकी हिम्मत रही होगी। जो इसको पता है कि हमारे 2 बच्चे हैं, और उसके बावजूद भी वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो यानी कि अगर हम डीपली सोचें तो कितना उनका उत्पीड़न कितना हुआ होगा। आप ये देखिए कितना उत्पीड़न उनका हुआ होगा कि जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। तो मैं प्रशासन से सभी से ही निवेदन करूँगा, और अपने सभी शहर में बहुत व्यापार मंडल हैं, सभी व्यापार मंडलों से निवेदन करूँगा कि इस लड़ाई को आगे चलने का काम करें, और इस तरह दोबारा जीवन में ऐसी घटना ना हो, इस तरह का अधिकारियों से मिलकर इसकी चर्चा करें। ठीक है। यहाँ राजू छाबड़ा जी भी है, क्या कहेंगे आप इस पूरे प्रकरण पर, क्या मांग करते हैं? अनिल रसवंत जी ने भी ये कहा कि जो व्यक्ति मान लो पैसा उसने लिया ब्याज पे, किसी से भी लिया, अगर उसके पास है और उसने संपत्ति बना ली है, तो उसके लिए तो कोई वो नहीं है। और अगर मान लो किसी आदमी के पास कुछ है ही नहीं, वो सब कुछ अपना जैसे काम की स्थितियां हैं सब कुछ बर्बाद कर चुका है, उसके पास देने के लिए नहीं कुछ है, तो उसको भी अगर प्रताड़ित किया जाता है तो वो सही बात है। उसके लिए तो आप डायरेक्ट आप जाइए, आप कप्तान से कहिए, किसी से भी कहिए, उस पर आपकी मदद पूरी होगी।
ठीक है। टिंकू जी, एक आखिरी सवाल और लूँगा मैं आपसे। जिस तरह से पहले भी सहारनपुर में कई लोग फरार हो जाते हैं, मोटे-मोटे पैसे लेके, कमेटा लेके फरार हो जाते हैं, उसके बाद भी लोग सबक नहीं लेते और फिर इस तरह की घटनाएँ सामने आ जाती हैं। देखिए, लोगों की ज़रूरत जो होती है वो इंसान को उस मुकाम पर ले जाती है। सौरभ बब्बर वाले मामले में मेरा मन इतना आहत है, मेरा छोटा भाई था और मुझे ये है कि उसने मुझसे कोई भी बात शेयर नहीं करी। अगर वो शेयर करता तो शायद आज वो हम लोगों के बीच होता और मैं उसे इस मुकाम तक नहीं जाने देता। मैं शहर वासियों से, नगर वासियों से यही आग्रह करूँगा कि ऐसे लोगों से बचे, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको प्रताड़ित कर भी रहा है तो हम लोग आपके साथ हैं। सहारनपुर में एसएसपी बैठे हैं, जिलाधिकारी बैठे हैं, आप लोग उनकी शिकायत करें, और अगर आपको फिर भी न्याय नहीं मिलता तो पूर्ण रूप से हम लोग सबके साथ हैं और सब लोगों की मदद करने के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। तो सौरभ की घटना के बाद से ही पूरे ज़िले के अंदर काफ़ी लोग जो हैं वो सहमे हुए हैं। अभी भी सहारनपुर में कई लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कर्ज और कमेटी के दलदल में फंसे हुए हैं, और इसके अलावा अब सहारनपुर के जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यदि कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा है तो उसकी शिकायत तुरंत जो है वो ज़िले के आला अधिकारियों को तुरंत करें। इसके अलावा सौरभ मामले की जो जांच है उसकी बात यहाँ पर साफ तौर पर इनकी तरफ से जो है मांग की जा रही है उसके लिए कि इस पूरे प्रकरण की जाँच हो। अगर कोई व्यक्ति कोई नेम्ड है तो उसका सामने नाम आए, और अगर कोई अज्ञात है तो उसकी भी जाँच की जाए, क्योंकि सौरभ ने जिस दबाव में आकर ये कदम उठाया है उसकी असली जो जड़ है उस तक पहुंचना भी जरूरी है। साफ तौर पर मांग यही है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लें, और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जो है वो मांग इनकी तरफ से की गई है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।